इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उसके पहले वही छोटा सा आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और दुनिया भर में मॉडर्न हथियार जो आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों, 6 दिन बाद बांग्लादेश की बत्ती जो है वो गुल होने वाली है। बांग्लादेश की बिजली कट होने वाली है और बांग्लादेश को बाकायदा इसकी चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली की सप्लाई करने वाली अडानी पावर ने ऐलान कर दिया है कि 11 नवंबर से वो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई रोक देगा। यानी 11 नवंबर से बांग्लादेश में बिजली का भयंकर संकट पैदा होने वाला है। कंगलू, तैयार रहो। अडानी पावर ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि बांग्लादेश उसका 496 मिलियन डॉलर्स का यानी कि 496 मिलियन डॉलर्स का बकाया नहीं चुका रहा। पिछले साल भी अडानी पावर ने इसी वजह से बांग्लादेश को बिजली में 60% की कटौती कर दी थी। तब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर बन चुके थे और भारत के खिलाफ पूरे बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट को हवा दी जा रही थी। वो हालांकि अभी भी जारी है। अडानी पावर का पैसा रोके जाने को बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट ने भारत पर प्रेशर डालने का हथियार समझ लिया था। दिसंबर 2024 में ताओ में आकर बांग्लादेश ने अडानी पावर से बिजली की खरीद जो है उसको कम कर दिया और बहाना यह बनाया कि जी ठंड में बिजली की जरूरत कम है इसलिए अभी चाहिए नहीं। लेकिन 3 महीने बीतने ही जैसे ही बीते, बांग्लादेश की हवा निकल गई। कहा कि भैया दे दो। उस समय बांग्लादेश पर अडानी पावर का 850 मिलियन डॉलर्स का बकाया था। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने यह भरोसा दिलाया था कि बिजली का पेमेंट जो है वो सही समय पर किया जाता रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बावजूद इसके बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई थी। 2 जुलाई को खबर आई कि बांग्लादेश ने अडानी पावर को 437 मिलियन डॉलर्स का वन टाइम पेमेंट जो है वो कर दिया उसने। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि तब अडानी पावर और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुए समझौते में यह तय किया गया था कि अगर पिछले वित्त वर्ष का बकाया 30 जून तक चुका दिया जाता है तो लेट फाइन को माफ कर दिया जाएगा। बांग्लादेश ने 30 जून तक अडानी पावर को एक मुश्त भुगतान किया था और तभी उसने 850 मिलियन डॉलर्स के बदले 437 मिलियन डॉलर का ही पेमेंट किया था, मतलब करीब करीब आधा किया था। लेकिन 5 महीनों के भीतर ही हालात फिर से उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां बांग्लादेश के बिजली काटे जाने की बात की जाने लगी। और इतना ही नहीं, पेमेंट नहीं होने की वजह से अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में घसीटने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश भी इससे बचने के लिए कई तरह के हथकंडे आजमा रहा है। वो कई महीनों से अडानी पावर पर महंगी बिजली देने के आरोप लगा रहा है। बांग्लादेश का आरोप है कि भाई भारत की कई कंपनियां हैं, उनसे हम बिजली लेते हैं, उनसे बिजली खरीदते हैं, वो बिजली की सप्लाई कर रही हैं, लेकिन अडानी पावर की जो बिजली आती है ना वो सबसे ज्यादा महंगी है। एनटीपीसी का एनवीवीएन 1 किलोवाट बिजली के लिए 8.07% चार्ज करता है। सेमकॉप एनर्जी इंडिया लिमिटेड 10.42% पर किलोवाट, जबकि पीटीसी इंडिया लिमिटेड 9.28% पर किलोवाट से बिजली देता है। लेकिन अडानी पावर 1 किलोवाट के लिए 14.87% लेता है। इसके अलावा बांग्लादेश का यह भी आरोप है कि अडानी पावर की लेट पेमेंट फीस और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा है, जिसे चुकाना बांग्लादेश के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तो भाई ये तो डील में हुआ होगा ना, ये अभी तो तय हुआ नहीं। अच्छा, बांग्लादेश ने अडानी पावर पर ट्रांसपेरेंसी की कमी के भी आरोप लगाए हैं। अडानी पावर के साथ हुई डील में यह तय किया गया था कि अगर भारत सरकार अडानी पावर को टैक्स में किसी तरह की छूट देती है तो कंपनी इस बारे में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को बताएगी। अब बोर्ड का आरोप है कि अडानी पावर ने 2019 में भारत सरकार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी में जो बदलाव किए गए थे और जो उनसे फायदा इनको मिला था वो अडानी पावर ने छुपा लिए। बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट ने शेख हसीना गवर्नमेंट और अडानी पावर के साथ हुई डील में करप्शन के भी आरोप लगाए। पिछले साल दिसंबर में मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट ने अडानी के साथ हुई डील में रिश्वतखोरी के आरोप लगाए और उसके बाद इन आरोपों की जांच शुरू कर दी। और इस साल अप्रैल में अडानी पावर को दिए गए 400 मिलियन डॉलर की टैक्स छूट की जांच भी शुरू कर दी गई। 2 नवंबर को बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज जो है उसके जो एडवाइजर हैं मोहम्मद फौजुल कबीर खान, उन्होंने धमकी दी
कहा कि अगर डील की जांच में कोई धांधली पाई जाती है तो डील को रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, इस बात को 1 साल हो गया, मतलब इस धमकी को 1 साल हो गए, लेकिन अब तक बांग्लादेश ने इस डील में हुई किसी भी धांधली, किसी भी रिश्वतखोरी, किसी भी करप्शन का सबूत नहीं दिया है और ना ही किसी कोर्ट में इस डील को चैलेंज किया है। दूसरी बात यह भी है कि दो देशों के बीच जो इस तरह के डील्स होती हैं, करार होते हैं, उनसे बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं होता जितना बांग्लादेश को लग रहा है। तो क्या यह धमकी केवल बकाया नहीं चुकाने का हथकंडा है? लेकिन अगर ऐसा है तो यह भी बांग्लादेश को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है दोस्तों। अडानी पावर ने कहा है कि 11 नवंबर तक, 2 नहीं तो 11 नवंबर से बांग्लादेश की बिजली की सप्लाई ब्रेक लगा दिया जाएगा उस पर। और बांग्लादेश इस सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। एनर्जी के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं रखता है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी जो है उसकी इंपोर्ट पर डिपेंड करती है, और भी भारत से इंपोर्ट। रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत से कुल $11 बिलियन की बिजली जो है वो इंपोर्ट की थी, जिसमें अडानी पावर से $1 बिलियन की बिजली उसने खरीदी। और इतना ही नहीं, कुछ ही महीने पहले यह भी खबर आई थी कि बांग्लादेश ने देश में बढ़ती खपत की वजह से भारत से और ज्यादा बिजली खरीदनी शुरू कर दी। अब ऐसे में अडानी पावर ने अगर बिजली सप्लाई रोक दी या कम ही कर दी तो बांग्लादेश के शहरों में बत्तियां गुल होने लगेंगी, फैक्ट्रियों में कामकाज ठप पड़ने लगेगा। पिछले साल नवंबर से 4 महीने तक जब अडानी पावर ने बिजली कटौती कर दी थी, तब भी जाड़े के मौसम के बावजूद बांग्लादेश का पसीना निकल आया था। फरवरी में ही बांग्लादेश ने अडानी पावर से बिजली सप्लाई रिस्टोर करने की मांग कर दी। तो अब जब बात आर्बिट्रेशन तक पहुंच चुकी है और अडानी पावर ने 11 नवंबर से सप्लाई रोकने की धमकी दे डाली है, तो इस पर बांग्लादेश का तो हाल बेहाल होना तय है। दूसरी बात यह कि अगर आपको यह लग रहा है कि करप्शन हुआ है तो भाई साबित तो करो, मुंह से बोलने से नहीं होगा। तीसरी बात कि अगर आपको यह भी लगता है कि बहुत महंगी बिजली अडानी पावर दे रहा है तो बिजली उससे मत खरीदो, सिंपल सी बात है। उसका बकाया चुकाओ और बोलो कि भैया अब से हम आपसे बिजली नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि पता ही है कि गलत है। और दूसरा, रेट जो होता है वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी को उस बिजली को प्रोड्यूस करने में, बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से तय होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि भारत की जो एक कंपनी है एनटीपीसी, वो जिस माध्यम से बिजली को बना रही है और उसको जो पर किलोवाट खर्च आ रहा है बिजली बनाने का, और जो अडानी को पर किलोवाट बिजली का खर्चा आ रहा है, वो दोनों बराबर, फर्क होगा, इसलिए रेट में फर्क होगा, है कि नहीं? लेकिन ये कंगलू समझेंगे नहीं। और ये तो बड़ा आसान है यार। मैं अगर जाता हूं, मुझे एक चीज, मुझे मान लो ये एक टैबलेट मेरे सामने, ये टैबलेट खरीदना है मुझे, किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाऊंगा, एक टैबलेट कोई दे रहा है 10,000 में, एक कोई दे रहा है 9,500 में, एक कोई दे रहा है 9,000 में, तो मैं तो 9,000 वाली जाके लूंगा ना, है कि नहीं? आप भी अडानी से बिजली मत लो, सिंपल है। लेकिन ये जो सारा हथकंडा अपनाया जा रहा है बेसिकली अडानी का पैसा मारने के लिए। और एक और चीज है, चौथी चीज, ये ट्रिक है बांग्लादेशियों के भीतर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को और हवा देने का। अब देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं। भारत में पीएम मोदी पर आरोप लगते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि अडानी और अंबानी के यार हैं, ये दोस्त हैं, लगता है ना ये। हालांकि कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी इनके बिजनेस चल रहे हैं, जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी तब भी इनके बिजनेस चल रहे थे, तब किसके यार थे इनको पता नहीं है, खैर वो अलग बात है, अलग मुद्दा है। तो ये कनेक्शन जुड़ा कि यार है, और बीजेपी एंटी मुसलमान है, तो बांग्लादेश में क्या चाहिए? एंटी इंडिया, एंटी मोदी, आरएसएस का आदमी, एंटी हिंदू। लो जी, अब सारा मसाला मौजूद है यहां पे। भले साबित नहीं कर पाए हैं, बिजली भी उससे खरीद रहे हैं, उसका पैसा नहीं देकर दादागिरी भी दिखा रहे हैं, और इससे अपना पॉलिटिकल गेम भी सेट कर रहे हैं। एंटी इंडिया हेट जो है वो फैला रहे हैं, एंटी मोदी हेट जो है वो फैला रहे हैं। तो देखिए कहां कहां तक सोचते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या कहते हैं इस पर, कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,